Hello, friends. So there is this particular thing which happens with a lot of students that you put a lot of effort, but you're not able to convert that effort into performance in the exams. है ना, एग्जाम में कुछ पंगा हो जाता है जिस वजह से चीजें नहीं हो पाती है. मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब एग्जाम के बाद लगता है कि हमें तो वो चीज आती थी, या फिर एग्जाम में ये फीलिंग आ रही होती है कि हमें तो बहुत बहुत अच्छे से आता था, बट व्हाट यू नीड टू फिगर आउट हियर इज कि ये क्यों हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या क्यों हो रहा है, एंड देन हम उन चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आई थिंक मेजरली 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है. एक फैक्टर को मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जो पढ़ाई करने की आदत है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होती. हम कैसे पढ़ते हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़े होती है. मैं ये बात नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ हम कितना पढ़ते हैं. मैं ये मान रहा हूँ कि हम जब पढ़ते हैं उसको भी नहीं हम कर पा रहे जितना हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, और हम ऑब्वियसली अपना एफर्ट लेवल बढ़ाएंगे तो नेचुरली परफॉर्मेंस बढ़ती है. उसमें कोई ऑप्शन नहीं, उसमें कोई सेकंड गेस नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं होता. नाउ द सेकंड थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज कि हमारे को एक फियर ऑफ फेलियर होता है और एक प्रेशर होता है जो हमारे पर एग्जाम के टाइम पे हमारे ऊपर आ जाता है. देन द अनदर थिंग दैट आई फील इज creating a lot of difference in your knowledge versus performance, that is the lack of self confidence. हम अपने आप में बिलीव ही नहीं कर पाते. तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, व्हाट आई मीन बाय देम एंड हाउ कैन वी सॉल्व. तो पहली पॉइंट के बारे में आते हैं, विच वाज पुअर स्टडी हैबिट्स. अब पुअर स्टडी हैबिट्स में हमारा, मुझे लगता है दिस कंट्रीब्यूट्स टू दी 60-70% ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब 60 से 70% प्रॉब्लम हमारी स्टडी हैबिट्स में होती है. It's not what we do in exam, it's what we do before the exams, during our whole preparation and everything. तो in that biggest problem जो मैंने ऑब्जर्व करी है जो बच्चों में होती है वो होती है रोट लर्निंग. ये नेचुरल हमारे दिमाग का स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है. वो कोशिश करता है किसी चीज को समझने की जगह उसे याद करने की. ठीक है, नाउ हमें अपने दिमाग को उस चीज को करने से, ऐसा करने से रोकना है. हमें फोकस करना है कि हम जब चीजों को पढ़ रहे हो तो हम उन्हें एक्चुअली में समझे, उन्हें याद ना करें. अब इसका क्या तरीका हो सकता है करने का? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो उसके बाद अपनी कॉपी किताब बंद करो और देखो कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ आया है नहीं आया एक्चुअली में, या फिर आप सिर्फ मेमोरी से रिकॉल कर रहे हो, या फिर जो प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी कुछ वैल्यूज चेंज करके दोबारा से उसे प्रैक्टिस करो. सोल्यूशन बिना देखे बेसिकली चीजों को प्रैक्टिस करना है. दैट इज द आइडिया. आपके सामने सोल्यूशन आपको लगता है आप नहीं देखते, आपका दिमाग नेचुरली वो सोल्यूशन देखने पे आपको मजबूर कर देता है कि वो किसी छोटे से स्टेप्स देख लेगा, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा. वो आइडिया एग्जाम में नहीं लग पाता, आपको लगता है नहीं तो मुझे आता है, बट एग्जाम में हो ही नहीं रहा क्योंकि एक्चुअली में आपको स्टेप्स का आइडिया नहीं था. आप खुद से यू वर सीइंग द स्टेप्स एंड देन यू वर डिसाइडिंग ओके ये स्टेप्स मैं फॉलो कर. दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इन पुअर स्टडी हैबिट्स व्हिच हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज दैट वो ना घर पे पेपर्स नहीं देते, घर पे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते. तो अब क्या होता है, जो हमारा घर पे करने का तरीका होता है, हम आराम से क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, 5 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे, 5 मिनट के सोल्यूशन का मेथड सोचने में लगाएंगे, अपने 10 मिनट सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव दिस टाइम इन द एग्जाम. तो हमारे को अपने दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना है. द स्पीड एट विच आवर ब्रेन रिमेंबर प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन. ठीक है, उसके लिए आपको घर पे टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. मतलब कोई भी, जैसे अगर मैं जेई प्रिपरेशन या नीट प्रिपरेशन की बात करूं तो starting में you should be spending at least 15% time in attempting test, and as the preparation moves on ये जो टाइम है बढ़ते बढ़ते 60-70% तक हो जाता है बच्चों की प्रिपरेशन में. ऑन एन एवरेज मैंने नोटिस किया कि अराउंड 25% टाइम जितना भी आप पढ़ते हो उतने टाइम में आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए. नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि मेरे पास इतने टेस्ट है ही नहीं. अरे जो आपके नॉर्मल मॉड्यूल में किताबों में क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को आपको एक टेस्ट के फॉर्म में इमेजिन करके कर लेना है. अगर 30 क्वेश्चन है, एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लो, इतने टाइम में मुझे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है जब आप उस टेस्ट के मार्क्स लगाओ कि आपने कितने पॉजिटिव करे, कितने नेगेटिव करे, कितने गेस वर्क थे, कितने जेन्युइनली करे, क्या कहते हैं, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करो कि ओवरऑल कि चलो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे इस पूरे टेस्ट में, है ना. ठीक है, उसके बाद एक और स्टेप इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट का कि आपको उसको एनालाइज करना है. एनालाइज करते समय भी ये नहीं कि बस जी मार्क्स आगे देख तो लिया, नंबर ऑफ मार्क्स कैलकुलेट कर लिया, एनालिसिस हो गया. नहीं, ये सोचो कि जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए उस टेस्ट के दौरान, टाइम लिमिट में जो नहीं सोच पाए, आप उनमें कैसे उनको अप्रोच करते कि
आप उन्हें सेम नॉलेज के साथ एग्जाम में कर पाते हैं। बहुत बार से नहीं मिलेगा कोई आंसर, बट डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट एन आंसर। सो द आइडिया इज कि विद द सेम नॉलेज आप उस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ, इस बारे में सोचना। ये नहीं कि बस सॉल्यूशन देख लिया बोले बस हो गया खत्म बात, नहीं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट मोर, क्योंकि जो आपने गलती अभी करी है, आपको ये गलती याद नहीं रहेगी आगे चल के। यू वुड नॉट रिमेंबर व्हाट यू डिड रॉन्ग। द ओनली थिंग व्हिच यू विल रिमेंबर इज कि जो फीलिंग आपने जनरेट करी होगी इस मिस्टेक से, कि इसको, मेरे को ये गलती मैंने करी है तो इसको मुझे रिपीट नहीं करना, मतलब, या फिर ये पर्टिकुलर ये फीलिंग आ जाएगी कि ऐसा कुछ कर रहा होता तो कुछ गलत हो रहा होता है। तो उसको जितना ज्यादा आप ज्यादा डिटेल में स्टडी करोगे अपनी गलती को, उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट, एंड यू विल नॉट, देयर विल बी अ लेसर चांस ऑफ रिपीटिंग इट इन फ्यूचर। तो ये दो बेसिक चीजें हैं इन स्टडी हैबिट्स जो आपको चेंज करनी है। मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन ऑब्वियस सी बात है कि आप जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लगाओगे उतने ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी बढ़ेगी। ये हो सकता है कि कोई बच्चे 1 घंटे में क्या कहते हैं एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट लगा के वाई परफॉर्मेंस ले रहे हो, कोई बच्चे 2x अमाउंट ऑफ एफर्ट लगा के वाई परफॉर्मेंस ला रहे हो। बट हाँ, जो बच्चा एक्स के वाई ला रहा था वो 2x कर देगा अपने एफर्ट को, तो उसकी 2y परफॉर्मेंस हो जाएगी। जो 2x पे वाई ला रहा था वो 4x कर देगा तो 2y हो जाएगी। आइडिया भी है कि एक्स अमाउंट पे ही कैसे आप वाई परफॉर्मेंस ला सकते हो अगर आप 2x पे वाई ला सकते हो। आई होप यू गेट द लॉजिक, राइट? The next important thing that I was saying, which contributes around 50 to 20% of your फेलियर या प्रिपरेशन में जो गड़बड़े है, मतलब परफॉर्मेंस की जो प्रॉब्लम है, वो है फियर ऑफ फेलियर। हमें बड़ा डर लगता है फेल होने में। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड विद दैट वी कीप दैट इन माइंड दैट ओके आई वांट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैंने इस टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो मैं इसको फोड़ दूंगा, व्हाटएवर फीलिंग दैट यू गेट। व्हेन यू गेट दिस फीलिंग, उस फीलिंग की वजह से क्या होता है दैट वी पुट एफर्ट, वी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। समझ ही नहीं आता हम क्या करें। हम कुछ क्वेश्चन को रीड करना भी नहीं पाते, रीड भी नहीं कर पाते फिर, ठीक है? वो जो ब्लैकआउट वाली फीलिंग, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया हमें ब्लैकआउट फील होता है, मेरे को, मैं कुछ सोच ही नहीं पाता एग्जाम में। वो यही है, वो क्या है कि आपने अपने बहुत बड़ा प्रेशर, एक बोझ डाला हुआ है कि आपको पढ़ाई करनी है, जिस तरीके से आपको इतने नंबर लेके आने हैं इस पेपर के अंदर। अब जब आप देखते हो पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा चलो मान लिया हो गया, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं सॉल्व हुआ, पांचवा सॉल्व हो गया, तो आप कहते 5 क्वेश्चन हुए, 5 में से 3 तो सॉल्व नहीं हुए, तो अब क्या करें? फिर तो मतलब 40% क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, उसमें से भी कुछ गलत हो जाएंगे तो 25% नंबर आएंगे। वो फीलिंग जब आती है तो अगेन आगे कुछ कर नहीं पाते हैं हम लोग। तो इसमें जो चेंज करना है ना, इसमें कोशिश पेपर से पहले जो हमारा माइंडसेट है वो चेंज करना है, क्योंकि एक बार ये प्रॉब्लम हिट कर जाती है ना, तो देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम टू हेल्प टू, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट। बट कोशिश करो हम इसमें पहुंचे ही ना। पेपर में कभी भी ये टारगेट आप अज्यूम ही ना करें कि आपको इतने % मार्क्स लेके आने हैं या फिर इस रैंक पे आपको स्कोर करना है। आप ऐसे अज्यूम करेंगे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिला है और एक लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको क्वेश्चन करना है, तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो कर लेंगे हम लोग। ये नहीं कि सारा करना है, सारा तो करना भी नहीं होता, पता ही है आप लोगों को, ठीक है? ये नहीं कि सारा करना है, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम करना चाहेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। इस बात से अगर हमें समझ आता है तो बड़ा सिंपल ही है कि अगर हम जब क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें क्वेश्चन पे फोकस करो ना यार, रादर देन थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। सब सोच रहे हैं अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मेरे को ये इतने रैंक आ जाएगी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, ऐसे सब नहीं सोचना। प्रॉब्लम में पढ़ो, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो, फोकस करो कि क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या कोई कंडीशंस गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, और क्या इस सेम इंफॉर्मेशन की चीज हमने पहले कभी कर रखी है, या फिर इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से मैं किसी इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ, इस बारे में सोचो। हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ फेलियर की मैं फेल हो जाऊंगा अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो ये फीलिंग खत्म करो। और कभी सपोजिटली मान लेते हैं कि ये फियर आपको हिट कर गया एग्जाम के बीच में, कि एकदम से ये हो गया कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, पैनिक हो गया, ठीक है? तो थोड़ा ब्रेक लो, 10 सेकंड का ब्रेक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 सेकंड का ब्रेक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 डीप ब्रेथ, फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश, हो सकता है फिर भी ना हो रहा हो, ठीक है? चेंज द सेक्शन ऑल टुगेदर, टेक अ ब्रेक, ड्रिंक सम वाटर, चेंज द सेक्शन ऑल टुगेदर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है? तो एक फ्रेश स्टार्ट में फिर वापस दोबारा से आ जाएंगे ना इस सेक्शन पे। ऐसे कुछ हम फ्रेश स्टार्ट करके इस चीज को बेटर कर सकते हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम इस चीज से सॉल्व हो जानी चाहिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉरएवर एंड दे हैव बीन एबल टू सॉल्व देयर इश्यूज। Another important thing that I feel, as I was saying earlier, is lack of confidence. Again, this contributes around 15 to 20% of your
परफॉर्मेंस इश्यूज, जो परफॉर्मेंस हम नहीं कर पाते, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम्स के अंदर। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? हमें बिलीफ ही नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है, हम सिर्फ, हमें पता चल जाता है अच्छा था ये तो लिक्विड चैप्टर का है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो होएगा ही नहीं सॉल्व, या इसमें तो मैंने सारे क्वेश्चन करे ही नहीं थे प्रैक्टिस से, तो होएगा नहीं सॉल्व। तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, हमें पता चल गया क्वेश्चन कितना, कौन से चैप्टर का है, वही चीज हमने छोड़ दी। या फिर अरे भैया तो बहुत लंबा क्वेश्चन, फिर छोड़ दिया। या फिर कुछ भैया इंग्लिश यूज हो रही है इसमें, जरा कॉम्प्लिकेटेड सी, इसलिए छोड़ दिया। अरे यार, यही तो हमें गेट ओवर करना है कि क्वेश्चन से डरना नहीं है, अपने आप पे बिलीव करना है। आई कैन डू इट, ठीक है, ये नहीं आई विल डू इट, और ये भी नहीं आई कैन नॉट डू इट। मैं जो भी बात कर रहा हूँ आई कैन नॉट डू इट बिलीव करते हैं बहुत सारे बच्चे, जिसकी वजह से वो पक्का से नहीं कर पाते, इवन इफ समथिंग इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो अपने आप पे विश्वास रखो दैट यू कैन फॉर श्योर डू इट। ठीक है, मतलब यू कैन, अपने पे विश्वास रखो दैट यू कैन डू इट, जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन द एग्जाम एंड डू दिस, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़ो, हर क्वेश्चन को टाइम दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि छोड़ दो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को टाइम दो, एंड जब क्वेश्चंस को टाइम दे रहे हो तो मतलब ऐसे नहीं कि क्वेश्चन लेंथ देख के छोड़ दिया या फिर बिना रीड करे छोड़ दिया, हर क्वेश्चन को रीड करना है, ये कंपलसरी काम। ठीक है, और जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सब क्वेश्चंस को रीड करना है। हो सकता है हमसे ना सॉल्व हो, इट इज फाइन। ठीक है, बट बिलीव करो कि यस यू कैन डू इट, एंड यू डू नॉट हैव टू डू द कंप्लीट पेपर। आपको एक एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, या फिर आपको एक एक चीज का आंसर, मतलब हर क्वेश्चन सही नहीं होने की जरूरत नहीं होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, अपने पे बिलीव करो, आप कर सकते हो, अपने बिलीव करो, बिकॉज वो बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है टू बी एबल टू डू वेल इन एन एग्जाम। आई होप ये जो मैंने बातें करी हैं कि हम अपना स्टडी हैबिट्स में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कि हम चीजों को रटे नहीं और हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करें, और क्या कहते हैं, हम अपना टारगेट ये ना बनाए कि हम कुछ नंबर ऑफ मार्क्स लेके आने, हम टारगेट बनाए कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इतने लिमिटेड टाइम में, और हम अपने पे विश्वास रखें। अगर आप इन 3 4 5 चीजों को फॉलो कर लोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे, विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव और द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैव पुट इन। So hoping that this will help you out a lot. Let's keep doing better and better in our lives. ठीक है, all the best and happy learning. Thank you.